हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बट उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 55 क्वेश्चन है, 1987 यानी कि आपका मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? इस क्वेश्चन में दो टेस्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पर देखो थोड़ा सा आइडिया लगाऊंगा मैं आपको प्रॉपर इसमें ब्रीफ में नहीं लेके जाऊंगा, बट हाँ, 100 ट्रिक आएंगी। 100 ट्रिक के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा काम ही यही है कि हम क्वेश्चन को 100 ट्रिक बेस पे सॉल्व करेंगे। आफ्टर ऑल हमारा काम क्या है? आंसर निकालना। एग्जामिनर आपका, मैं आपको नीट और जेई की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, टेफर की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, कोई बोर्ड की नहीं करा रहा जहाँ पे आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या करना है? आपको सिर्फ केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर लगाना है, टिक मार के आना है, सही लेके आना है, सिलेक्शन पाना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एक अननोन कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन दिया क्या है उसमें कि 69.77 तो परसेंट कार्बन है, 11.63% आपका हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया। बताता हूं कैसे करेंगे। हैज अ मॉलिकुलर वेट, जो कि आपका 86 मॉलिकुलर वेट दे रखा है। इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देता है, बट फॉर्म्स अ बाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड एंड गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन आपका क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, इसमें मैं आपको फेलिंग सॉल्यूशन और आयोडोफॉर्म का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके बेसिस पर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। व्हाट द पॉसिबल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स ऑफ द अननोन कंपाउंड आपसे पूछा गया है। हम क्या क्या करते हैं? देखो ये आपका फॉर्मूला, जो ये क्वेश्चन जो है ना, ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बेस पे है। ठीक है, तो काम करें, सॉल्व ही कर लेते हैं सीधे सीधे। आपका एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन परसेंटेज दे रखा है आपका 69.77, हाइड्रोजन परसेंटेज दे रखा है 11.63, और देखो सारी चीज आपको दे रखी है परसेंटेज में। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सर? ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 69.77 प्लस 11.63। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 19.37 आ जाएगा। तो यहां पे आपका जो ऑक्सीजन परसेंटेज है, इसे मैं लिख सकता हूं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हुआ? 19.37 परसेंटेज। अब अगर मैं बात करूं, ये जो है ना, ये आपका परसेंटेज है, इसी को मैं बोल सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ 100 ग्राम। कार्बन कितना हो जाएगा? 69.77 ग्राम, हाइड्रोजन 11.63 ग्राम, ऑक्सीजन 19.37 ग्राम। एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला सिंपलेस्ट रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एवरीवन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने 100 ग्राम के बेसिस पे निकाल लिया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है? कार्बन का देख लो, कार्बन का मास 69.77, मोलर मास कार्बन 12 होता है। 11.63 फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास, एटॉमिक मास सॉरी, 1 होता है। 19.37 मास है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? आपका 16 होता है। ठीक है, ये निकल के आया जब आप सॉल्व करोगे, ये आपका 5.81, ये कितना होता है? ये 11.63 निकल के आएगा, और ये निकल आएगा 1.21। लेकिन इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, इसमें क्या होता है कि देखो इन तीन वैल्यू में से सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है ना, सबका डिवाइड कर दो। तो क्या 5.81 डिवाइडेड बाई 1.21, 11.63 डिवाइडेड बाई 1.21, 1.21 डिवाइडेड बाई 1.21, तो ये कितना निकलेगा? ये आपका निकलेगा 4.8, जिसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैं बोलूंगा 5। ये निकलेगा आपका 9.6, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बोलूंगा 10, और ये निकलेगा 1.21, नहीं ये निकलेगा ओनली 1। देखो यहाँ पे अगर आपने 1.21 को हाँ बोला था ना भाई, पाप लगेगा, देवी माता श्राप देंगी, नवरात्रि चल रहे हैं। ठीक है, तो यस ये आपका निकला 1 ओनली। ठीक है, क्या 1.0। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला निकलेगा, जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा सर आपका, वो क्या होगा? कार्बन 5 यानी कि C5,
हाइड्रोजन 10 यानी कि H10, ऑक्सीजन 1O, C5H10O जो आपका हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्या दे रखा है इसका, इट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 86। ठीक है, यहां से हम n की वैल्यू का डिफरेंस करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, मोलर मास अगर आप निकालोगे यहां से तो C5H10O यानी कि 5 इंटू कार्बन का 12 प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना निकल गया, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 86। 86 हमें कंपाउंड दे रखा था, 86 हमारा इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या निकल के आया, मोलर मास निकलेगा। ऑब्वियसली इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो अननोन कंपाउंड है ना, अननोन कंपाउंड ही C5H10O है, यानी कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये हमें कैसे पता चला, मोलर मास निकाल के, 86 दे रखा था, 86 निकल के आ गया। अब देखो यहां पे क्या है, C5H10O है और बात की जा रही है आयोडोफॉर्म टेस्ट की, और देखो अब आ जाते थोड़ा टेस्ट वाली चीज पे, बात की जा रही है एक आपका फेलिंग सॉल्यूशन और एक है आपका आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब देखो यहां से हम लगाएंगे थोड़ा सा कॉमन सेंस। अगर बात की जाए यहां पे देखो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कार्बन हाइड्रोजन थोड़ा सा साइड रख दो, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो क्या क्या हो सकता है, और ऑक्सीजन 1 है, ये भी ध्यान रखना, ऑक्सीजन क्या है, 1 है, O1 है ना, देखो C5H10O है, ऑक्सीजन 1 है, अगर एसिड होता तो ऑक्सीजन कितने होते, 2। ठीक है, क्योंकि एसिड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O OH होता है। ठीक है, और अमाइड होता तो अमाइड हो नहीं सकता था क्योंकि वो NH2 आता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पे नहीं है। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, वो आपका या तो ये आपका एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर आपका कीटोन हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है ईथर, या फिर आपका क्या हो सकता है, ईथर के दो आगे तीथर, ईथर के दो पीछे तीथर, तो बता दो कितने ईथर, या फिर हो सकता है आपका ईथर। अब ईथर आ गया, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, कॉमन सेंस अगेन। फेलिंग और आइडोफॉर्म की अगर हम जब भी बात करेंगे तो हम ईथर के केस में कभी बात करते ही नहीं है, हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। तो ऑब्वियसली कंपाउंड कैन बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे बाबू भैया। ठीक है, तो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखो एक था आपका एल्डिहाइड, ठीक है, एक है आपका कीटोन। अब क्या बोल रहा है कि इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, यानी कि फेलिंग टेस्ट नहीं देता, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां पे फेलिंग के बेस पे, फेलिंग के बेस पे हमें पता चला कि एल्डिहाइड और कीटोन में से सिर्फ केवल क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, क्या पता चला, एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन होगा। अब आगे क्या बोलता है कि आपका क्या है, ये है बट फॉर्म बाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड, थोड़ा सा साइड रख दो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें इसको तो हम उठाएंगे भी नहीं सर जी, आइडोफॉर्म से उठाते हैं। फेलिंग हमने कर लिया, आइडोफॉर्म की बात करते हैं। आइडोफॉर्म के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, मिथाइल कार्बोनिल होना चाहिए, यानी कि सिंगल C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो फंक्शनल ग्रुप है अगर ये है इसका मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर ये नहीं है तो नहीं देगा। शॉर्ट ट्रिक पता चली, इसका मतलब देखो कीटोन तो है, कीटोन के साथ साथ जो कंपाउंड है ना वो मिथाइल कार्बोनिल है, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 जो कि सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पूरी की पूरी चेन होगी, मैं इस वजह से मैंने ऐसे चेन लगाया, तो इसका मतलब ये आपकी प्रेजेंट है। लेकिन हमारा कंपाउंड क्या था, हमारा कंपाउंड क्या था, हमारा कंपाउंड था C5H10O, C5H10O। स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर मतलब एक ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया, दो इधर आ गए, इसका मतलब बचे कितने, 3, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, 5C5 यानी कि 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 10 यानी कि 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, और एक ऑक्सीजन कंपाउंड बन गया। बट अब यहां पे एक हिट है, हमें आपका हमारा आंसर मिल चुका है कि आपका क्या है कि अननोन कंपाउंड क्या है, वो है आपका 2 पेंटेनॉन। क्वेश्चन क्या है, हमें पता चल गया कि आंसर में आपका क्या है, 2 पेंटेनॉन, क्या यही आंसर है, हाँ यही आंसर है।
लेकिन एक और कंपाउंड बनेगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको क्या है, सिर्फ यही 2 पेंटेनॉन आंसर दिया जाएगा, लेकिन 2 प्रोडक्ट बनते हैं सर जी। आपके क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले 2 पेंटेनॉन और 3 मिथाइल ट्यूब ब्यूटानॉन भी बनेगा। स्ट्रक्चर बताऊंगा सर। देखो, सबसे पहले 2 पेंटेनॉन की बात कर लेते हैं, थोड़ा आईयूपीएसी पे उठ के आएंगे। ONE की बात है, यानी कि कार्बोनल प्रेजेंट है और C डबल बॉन्ड O CH3 होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 लिखूंगा, जो कि मैंने अभी पुराना कंपाउंड बताया, तो क्या था आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि 1 2 3 4 5, ये आपका क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH2, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा 2 पेंटेनॉन। साथ में बनेगा 3 मिथाइल ट्यूब ब्यूटानॉन। कैसे, C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो होगा ही, क्यों, आइडोफॉर्म की वजह से। तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH और ये आपका CH3 और ये आपका CH3। टोटल देखो C5, यानी कि 1 2 3 4 5 H10, 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10 और O। आपके बनेंगे 2 कंपाउंड, 2 पेंटानॉन और 3 मिथाइल ट्यूब ब्यूटानॉन। ये आपके 2 अननोन कंपाउंड है, जो कि आपका क्या है, फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक थी और मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक के बेस पे आपको इस चीज़ समझ आई। तो आई होप आपको चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आपको करने हैं 4 टास्क। नंबर 1, इस वीडियो करना है लाइक। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस चैनल को करना है। नंबर 3, सब्सक्राइब। और नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपका है कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आप क्या करिए, प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई या फिर कोई एक ऐसा सेक्शन है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, उसके लिए मैं हूँ। आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे क्या करना है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो दोबारा। या तो मैं टेक्स्ट में समझा दूंगा टाइप करके, या फिर क्या होगा, अगली वीडियो में उस सेक्शन को उठाकर क्या करूंगा, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यस, अब इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा, ऑब्वियसली मास ऑफ मोलर मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑब्वियसली निकाला, उसी के बेसिस पे हमने क्या करा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का कंपाउंड निकाल के आ पाए थे। हमने फेलिंग सॉल्यूशन का हिंट बताया था, हमने आइडोफॉर्म टेस्ट का हिंट बताया था। आईयूपीएसी थोड़ी सी आई क्योंकि कंपाउंड को हमें सर्च करना था। एंड लास्ट मैथमेटिकल टूल, ऑब्वियसली जो हम नॉर्मली मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आता था तो मजेदार क्वेश्चन था। तो एट लास्ट चलो मिलते हैं गली चौराहे पे, बाय बाय। ठीक है, अभी हमें सोचना ही है कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेंगे। कैसे? अबे वही तो सोचना है।